आज जो है अ, कुछ सारा तो नहीं मुकम्मल हो सकेगा, तो मेमोरी पे थोड़ी सी बात करते हैं और फिर जो है हमारे जो अगला टॉपिक शुरू हो रहा है, मेजर टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा रजिस्टर्स का ना। तो रजिस्टर का टॉपिक जो हमारे पास आउटलाइन है उसमें इंट्रोडक्शन है रजिस्टर का, फ्लैग्स हैं, डाटा मूवमेंट है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक्स है, प्रोग्राम कंट्रोल है, सब रूटीन है, स्टैक है एंड ऑपरेशंस है। यहाँ तक उसका जो है वो है। जो फ्रंट कंट्रोल इंटरप्ट्स हैं ये भी उसका थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन मेजर जो है वो यहाँ तक है, स्टैक एंड इट्स ऑपरेशन तक। लेकिन क्योंकि ये सारी लैंग्वेज ही उन्हीं पे मुहित करती है, तो वो हमारी डिस्कशन का हिस्सा एंड तक रहेंगे। ठीक हो गया जी। तो पहले बात कर लेते हैं मेमोरी पे ना। ये छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर है। इसमें दो तरह की मेमोरी उसने डिफाइन की है, सेगमेंटेड एंड लीनियर मॉडल्स। ठीक हो गया। अच्छा जी। इसमें दो जो उसमें मेमोरी जो आपको दिखाई थी उस टाइम ना, लास्ट मैंने रात की बात की थी कि जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, मेरे पास जो है ना आज वो मैं उसकी चीज़ें निकाल नहीं सका सिस्टम की। तो मेमोरी बहरहाल आपको पता ही है, चाहे आप गूगल से देख सकते हैं थोड़ी सी ना मेमोरी की जो फोटोग्राफ है। तो मेमोरी में दो मॉडल आपके इसमें दिए गए हैं, लीनियर और सेगमेंटेड। लीनियर मॉडल जो है वो होता है ज़्यादातर ना पहले यूज़ होता था, अब ये इतना यूज़ नहीं होता। लेकिन जो मेमोरी है जो लीनियर लीनियर की बात हो रही है, ये बिलोंग करती है जैसे एरे होता है ना उस पे। तो जो लीनियर लीनियर आप थोड़ा सा इस तरह भी इसको समझ सकते हैं कि लीनियर में सिंगल वे सिस्टम यूज होता है। यानी अ, जिस साइड से डाटा इन होगा दूसरी साइड से आउट होगा, इधर से एक साइड से मेमोरी लोड होती रहेगी, दूसरी साइड से ऑफलोड होती रहेगी। जैसे मैं कोई भी प्रोग्राम रन करता हूँ, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, कोई भी है, तो ऑलरेडी मैं अगर फर्ज करें कि वर्ड मैंने यूज़ किया हुआ, लोड किया हुआ अपनी मेमोरी में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जैसे मैं उसको छोड़ूंगा और एक्सेल रन करूंगा या ब्राउज़र रन करूंगा या कुछ भी कोई भी और सॉफ्टवेयर करूंगा, तो उसमें जो है वो वाला सॉफ्टवेयर जो है वो मेमोरी से निकल जाएगा, और जो मैं चाहूँगा जिसको मैंने लोड किया है वो वाला उसमें लोड हो जाएगा। लेकिन होगा इसी तरह से कि वो एक साइड से ऑफलोडिंग होती जाएगी और एक साइड से इनलोडिंग होती जाएगी। ठीक है। तो ये सिंपल इस तरह से ये मेमोरी काम करती है, जिस तरह से एक्सेल की शीट होती है, सेल्स होते हैं, ये भी मेमोरी भी सेल्स पे मुहित होती है। और इसका जो फर्स्ट है वो फर्स्ट नहीं होता, जीरो होता है, जो लास्ट है वो लास्ट नहीं होता, -1 होता है। जैसे फर्ज करें कि 16 जीबी की रैम हो या 32 जीबी की रैम हो या कोई भी रैम हो, तो वो 1 से नहीं स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी और 16 की बजाय 15 पे या 32 की बजाय 31 पे वाइंड अप हो जाएगी। इस तरह से ये इसका मेमोरी का तरीकाकार होता है, लीनियर का स्पेशली। तो लीनियर में जो है मेमोरी एड्रेसिंग जो है, जो मेमोरी का एड्रेसेस होते हैं वो लीनियर वाइज होते हैं, यानी सिर्फ एक एक तरतीब से होते हैं। ठीक है। अभी इसको सेगमेंटेड को करते हैं, बात करते हैं, तो फिर इसको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि लीनियर और सेगमेंटेड में क्या डिफरेंस क्या आ रहा है। अच्छा जी, सेगमेंटेड को अगर हम बात करें सेगमेंटेड पे, तो सेगमेंट मेमोरी ऐसी होती है जैसे कोई भी आप कोई प्रोग्राम सुन रहे हो या कोई इस तरह से हो, तो बंदा कहता है कि ये तीसरा सेगमेंट है। अक्सर आपने लफ्ज़ सुना होगा, दूसरा सेगमेंट है या लास्ट सेगमेंट है। तो लास्ट हिस्सा कह सकते हैं या उसका पार्ट कह सकते हैं। ठीक है। तो सेगमेंटेड मेमोरी से मुराद हम ये लेंगे कि ऐसी मेमोरी जिसमें जब
चीज़ यानी कोई प्रोग्राम या कोई चीज़ लोड हो तो वो सेगमेंटेड हो, यानी पोर्शन वाइज हो। ठीक है, ये पहली लीनियर में ये था कि सारा एक उतरेगा, दूसरा यानी पूरा प्रोग्राम लोड होगा। ठीक है, इसमें ये है कि सेगमेंट बन जाएंगे, मेमोरी के हिस्से बन जाएंगे, पार्ट्स बन जाएंगे। और मसलन मैंने फर्ज करें जो है एक्सेल लोड किया तो उसका एक पार्ट बन जाएगा। ठीक है, और फौरन मैंने वर्ड लोड किया तो उसका दूसरा पार्ट बन जाएगा। जब तक उतने पार्ट्स बनते रहेंगे जब तक वो मेमोरी जो है फुल नहीं हो जाती या उसमें गुंजाइश खत्म नहीं हो जाती, या कोई भी यानी इंटरनली इस तरह का प्रोसेस हो जाए कि वो मजीद सेगमेंट ना बना सके। ठीक है, इस तरह से जो सेगमेंटेड यानी लीनियर और सेगमेंटेड में बुनियादी फर्क ये है कि लीनियर जो है वो एक रो वाइज 0 से लेके 15 तक, और यानी एक ही प्रोग्राम एक एक दफ़ा में एक ही ये चीज़ लोड होती है, जबकि सेगमेंटेड में जो है ये पार्शली लोड होती है और इसमें सेगमेंट होते हैं, पीस होते हैं, पोर्शन होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो है वो लोड हो सकती हैं। ठीक है, तो उसमें ये नहीं है, लीनियर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें जो है ये इस तरह की है सेगमेंटेड में। आप ये भी कर सकते हैं कि यानी एक जिस तरह से ग्रुप्स बन जाते हैं, और स्पेशली जब हम इसको रीड करेंगे ना पॉइंटर्स को, तो पॉइंटर्स में जो एक पॉइंटर होता है जिसको हम सॉरी रजिस्टर होता है जिसको पॉइंटर रजिस्टर के नाम से होता है। तो पॉइंटर जितने भी पॉइंटर रजिस्टर्ड होते हैं उनका मकसद ये होता है कि वो होल्ड करते हैं किसी भी चीज का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। ठीक है, कि इस चीज का एड्रेस क्या है। जैसे फर्ज करें किसी भी हमारे घर का एड्रेस होता है, तो कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा रजिस्टर हो, कोई ऐसी चीज हो जो ये पॉइंट आउट कर सके कि ये फलां एड्रेस है, ये फलां एड्रेस है, ये फलां चीज का एड्रेस है, ये फलाने बंदे का एड्रेस है। तो जिस तरह से हम कोई डाटा लोड कर देते हैं, जैसे हमने अभी एग्जांपल ली कि हमने वर्ड लोड किया। ठीक है, हमने फौरी तौर पे उसको मिनिमाइज कर दिया और उसकी जगह पे एक्सेल लोड कर दिया। लेकिन जैसे ही अब एक रजिस्टर ऐसा होगा जिसने मेरे वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है उसका एड्रेस नोट करके रखा होगा। ठीक है, जैसे ही मैं अपने टास्क बार से अपने वर्ड के आइकॉन को क्लिक करूंगा तो वो पॉइंटर जो है, वो रजिस्टर जो है फौरन उस पॉइंटर के साथ मैच करके, उस एड्रेस के साथ मैच करके तो उसको दोबारा से एक्टिवेट कर देगा। और ये प्रोसेस जो है वो सेगमेंटेड मेमोरी में फास्ट तरीन होता है, क्योंकि उसके जो है वो पार्ट्स बने हुए होते हैं, सेगमेंट बने हुए होते हैं, हिस्से बने हुए होते हैं, जहां से वो आसानी के साथ जो है अपना पोर्शन जो है वो दोबारा से एक्टिवेट कर सकता है। जबकि लीनियर में इस तरह की जो कंडीशन है वो मुमकिन नहीं होती। ठीक है, और इसमें जो सेगमेंटेड मेमोरी है इसके जो है तीन बुनियादी हिस्से होते हैं। एक को हम कोड कहते हैं। ठीक है, और दूसरे को डाटा, और तीसरे को स्टैक। ये जो सेगमेंट इसको करता है खुद ही कंप्यूटर इसमें डिफरेंशिएट करता है कोड की और डाटा की और स्टैक की। तो स्टैक जो है ये स्पेशली वो चीज है जहां से सारा जो एड्रेसिंग सिस्टम है, पॉइंटर जो है वो स्टैक के पास है। ठीक है, और डाटा तो सिंपल, आप यानी डाटा का जो लफ्ज ही है वो खुद ही बता रहा है कि इस एरिया में जितना भी डाटा होगा वो आएगा। और जो कोड है स्पेशली, ये कोड वो वाला एरिया होगा जहाँ पे आप जब हम प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो जो जैसे कांस्टेंट होते हैं, उम्मीद है कि कांस्टेंट का आपको पता होगा, कांस्टेंट ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो जिन्होंने तब्दील नहीं होना होता पूरे प्रोग्राम में, वही के वही रहने होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। तो इस तरह का जो भी मटेरियल होगा वो हम इस सेक्शन में डिफाइन करेंगे, लेकिन जब प्रोग्राम पढ़ेंगे देखेंगे तो उसको फिर जो है ना उसको भी देख लेंगे।
और आज के लेक्चर के एंड में जो है ना, मैं आपके साथ एक वेबसाइट का एड्रेस शेयर कर दूंगा, मैं सील को दे दूंगा, वो आपके साथ शेयर कर लेगा। तो हम जब प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे या कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो हम 32 बिट के रजिस्टर जो है वो इस्तेमाल करेंगे और उसमें बनाएंगे। उसकी एक वजह तो ये है कि जो मैं वेबसाइट आपके साथ शेयर करूंगा, उस वो वाली वेबसाइट जो है वो 32 बिट के रजिस्टर को स्पेशली डील करती है। और जब मेरा कोई भी प्रोग्राम है वो वहाँ पे मैं पेस्ट करके तो उसको सीधा सीधा सा रन करके अपना रिजल्ट चेक कर लूँगा। अदरवाइज जो 16 बिट के हैं वो मैंने अपने लैपटॉप पे चला तो लिया है, लेकिन आप बच्चों के लिए चलाना उसके लिए शदीद मुश्किल हो जाएगा, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि अपनी मशीन को आप 16 बिट पे लेके जाएंगे तब वो आपका नज़म जो है वो वर्क करेगा, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। तो हम उसको छोड़ देते हैं। जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं या पेपर में आता है तो वो उसकी उस पर लिखा होता है कि वो आप अपनी मर्जी का जो है कंपाइलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप 32 बिट का लिख देंगे तो उसको तो रिजल्ट चाहिए कि जो उसमें रिजल्ट मांगा है वो आना चाहिए। वो आप 32 में लिख देंगे, 16 में लिख देंगे, तो उसको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लास्ट पे जो है ना आपके साथ वो वेबसाइट जो है शेयर कर लूंगा, तो आप बच्चे उसको खोल के देखिएगा। तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो साथ साथ हम जो है वो जो प्रोग्रामिंग में एक सीक्वेंस यूज होना है उसको भी साथ साथ कोई एक आध टॉपिक उसका भी रीड कर लिया करेंगे। ये तो आपका एक जिस तरह से थ्योरी टाइप चीज़ है, ये वो प्रोसेस जो है हमारा चल रहा है। ठीक है, तो ये सेगमेंटेड मेमोरी थी, और लीनियर मेमोरी जो है वो हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी जो है वो अंदाज़ा हो गया होगा कि सेगमेंटेड मेमोरी और जो है लीनियर मेमोरी में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। कि लीनियर मेमोरी जो है वो एक ही जो है एरे के तौर पे वर्क करती है, जबकि जो सेगमेंटेड मेमोरी है ये बाई पार्ट्स, बाई ग्रुप और बाई पोर्शन, इस तरह से ये काम करती है। और इसमें जो मेजर सेगमेंट है वो कोड, डाटा और स्टैक के हैं। तो जो कोड है इसमें जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो यानी सेक्शन वाइज टेक्स्ट सेक्शन है, डाटे में जो है वो डाटा सेक्शन है, और स्टैक जो है वो तो सिंपल जो है ये पॉइंट आउट है मेमोरी का कि जो आपका जो सेगमेंट है, जो भी प्रोग्राम है, ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। मेरा ख्याल है, एक सेकंड में जरा देख लूं कि नेक्स्ट क्या था हमारा। हाँ ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर्ड एंड फ्लैग्स। ठीक है जी, तो इंट्रोडक्शन टू रजिस्टर्ड एंड फ्लैग्स का ये है कि रजिस्टर जो है, आसान लफ्जों में हम इसको बात करते हैं कि रजिस्टर ये सारे मौजूद हैं प्रोसेसर के अंदर। ठीक है, तो ऐसे समझ लें कि प्रोसेसर ने कुछ अपने बंदे रखे हुए हैं काम करने के लिए, जो फौरन जाते हैं और जो भी डाटा बाहर से आता है उसको रिसीव करके तो प्रोसेसर के सेंट्रल यूनिट तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे उसको प्रोसेस होता है और फिर इन रजिस्टर के जरिए वापस जो है वो कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसको मजीद थोड़ा सा यानी एक्सपेंड करते हैं अपनी इस बात को, कि जैसे फर्ज करें कि हमारे पास यानी एक बस है। ठीक है, फर्ज करें मेट्रो बस है, इसमें दो पोर्शन होते हैं। ठीक है, एक है लेडीज के लिए, एक है जेंट्स के लिए। फर्ज करें कि लेडीज का अगर यानी फुल हो जाए, ठीक है, पोर्शन, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा, ना ही वो लोग ऐसा करेंगे कि जी पीछे अगर यानी खाली है तो वो कुछ सवारियों को पीछे मुंतकिल कर दें, और अगर पीछे वाला फुल हो गया तो ना ऐसा ही करेंगे कि पीछे वाली सवारियों को आगे यानी मुंतकिल कर दें। कहने का मकसद ये है कि जो पोर्शन जिसके लिए मैनेज किया गया है उसको उसी तरह से वो लेके चलते हैं, चाहे बस खाली जाए चाहे भरी हुई जाए। हम कहते हैं कि फर्ज करते हैं उन्होंने दो पोर्शन बनाए, हम अपनी बस के चार पोर्शन कर लेते हैं। ठीक है,
4 पोर्शन जब हमने इसको कर लिया तो फर्ज करें कि एक जो पहला पोर्शन है उसमें हम ऐसा करते हैं कि अपने जो लेडीज डिपार्टमेंट है उसको भी 2 डिपार्टमेंट में तब्दील कर देते हैं। एक में नॉर्मल लेडीज यानी सवार कर लेते हैं, एक में ओल्ड यानी सवार कर लेते हैं। और इसी तरह से पीछे वाला जो है उसको भी हम 2 में ट्रांसफर कर देते हैं। एक में नॉर्मल लोग सवार कर देते हैं और एक में थोड़े से ओल्ड शख्सियत को सवार कर लेते हैं। हमारे पास 4 यानी ऑप्शन हो गए। ठीक है, 4 ऑप्शन होने का मकसद ये है कि अगर फर्ज करें जिस जो भी ऑप्शन अब खाली जाएगा वो खाली ही जाएगा, जो भरा हुआ जाएगा वो भरा हुआ जाएगा, ना उसका उसके अंदर एंट्रेंस हो पाएगी ना उसका उसके अंदर एंट्रेंस हो पाएगी। कहने का मकसद ये है कि अब ये बस जो है चाहे खाली जा रही है चाहे भरी हुई जा रही है, लेकिन जो है जौन सा बंदा होगा जिस मुनासबत से उसी पोर्शन में सवार करना पड़ेगा या वो उसी पोर्शन में सवार होगा। ठीक है, ये नहीं होगा कि यानी गुड़मुड़ नहीं होंगे, ये पक्की बात होगी। अच्छा, इसी एक थोड़ी छोटी एग्जांपल को मैं अपने ले जाता हूँ इस प्रोसेसर पे। प्रोसेसर ने क्या किया, ये जो ये आपके रजिस्टर हैं ये तकरीबन मैंने गिने तो नहीं है लेकिन वो 15-16 है। ठीक है, उसने क्या किया कि फर्ज करें कि जो वो वाला पोर्शन, जिस तरह मैं पोर्शन का एग्जांपल करने की कोशिश कर रहा हूँ उसी तरह उसने पोर्शन तो नहीं बनाए, लेकिन उसी तरह उसने जो अपने बंदे रखे वो उस पोर्शनों के हिसाब से रखे। ठीक है, यानी अब क्या होगा कि मुझे जिस तरह का डाटा भेजना होगा प्रोसेसर के पास, मैं उस तरह का रजिस्टर चूज करूंगा। ये एक्चुअली मकसद है कि जिस तरह का मुझे डाटा ट्रांसफ़र करना है मेमोरी से उसमें प्रोसेसर में या प्रोसेसर से वापस मेमोरी में या इस तरह का कोई भी काम करना है, तो मुझे उस तरह का रजिस्टर चूज करना होगा जिस तरह का मैं डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें मैं एक ट्रिकली आपको 2 चीज़ें सिर्फ बता दूं कि जैसे 16 बिट के आप रजिस्टर याद कर लें जो 15, 16, 17 है। ठीक है, अक्सर ये भी क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि मुख्तलिफ उसने रजिस्टर दिए होते हैं, उसमें से उसने तलाश करना यानी अलग अलग करने होते हैं कि 16 बिट के कौन से हैं, 32 के कौन से हैं और 64 के कौन से हैं। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, तो उसमें बहुत आसान है इस चीज़ को समझना। जैसे जो से 16 बिट के हैं उनके जो लफ्ज हैं वो 2-2 हैं। ठीक है, मसलन मिसाल के तौर पे जैसे पहला एक रजिस्टर है वो AX के नाम से है, जो दूसरा वो BX के नाम से है। ठीक है, तो जो 2 वाला जो है AX BX, ठीक है, ये 2 वाले जो है ये 16 बिट रजिस्टर है, ये इनकी पहचान है। ये दो दो करेक्टर्स वाले जो हैं ये 16 बिट रजिस्टर है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इन 32 बिट रजिस्टर देखना चाहूं तो सिंपल AX के साथ शुरू में एक ई का इजाफा हो जाएगा, ई फॉर एलिफेंट। ठीक है, ई का इजाफा सब रजिस्टर के साथ ई का इजाफा हो जाएगा, तो ये सारे के सारे 32 बिट रजिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, सिंपल क्या होगा, AX के साथ शुरू में ई लग जाएगा, अब ये लफ्ज बन जाएगा EAX, तो ये बन जाएगा 32 बिट रजिस्टर, तो ये करेक्टर बन जाएंगे 3। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस ई की को रिप्लेस कर दूं आर के साथ, आर फॉर राइट, रैट, रॉन्ग, ठीक है, आर के साथ रिप्लेस कर दूं यानी ये लफ्ज बन जाए RAX। ठीक है, तो ये 64 बिट रजिस्टर बन जाएगा। ठीक हो गया, ये आसान है बिल्कुल कि अगर 2 के हैं तो ये कन्फर्मली 16 बिट के रजिस्टर हैं, और अगर ई शुरू में आ रहा है तो 32 बिट के हैं, और आर शुरू में आ रहा है तो 64 बिट के ये रजिस्टर हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन रजिस्टर्स को पहचानना और अलग अलग करना आसान होता है। ठीक है, तो ये हमने एक देख लिया कि जो रजिस्टर होते क्या हैं, सिंपल वेरिएबल्स होते हैं
जिनमें डाटा ट्रांसफर डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है। ट्रांसफर तो फिर ये बसेस के जरिए होता है ना, ठीक है। तो लेकिन ये वेरिएबल्स हैं, ये सारे रजिस्टर जो हैं ये वेरिएबल्स हैं, ये डाटा स्टोर अपने अंदर डाटा स्टोर रख सकते हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का सबब बन सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक रजिस्टर अपनी जो भी उसकी मंजिल होती है वहां तक वो पहुंच जाता है, तो वो फिर फ्री हो जाता है, ठीक है। फिर उसके उसी रजिस्टर को अगला टास्क जो है वो मिल जाता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि वो फॉर एवर एक चीज को स्टोर करके रखता है, वो बस मूवमेंट उसकी होती रहती है और जो है वो चीजें आगे से आगे चलती रहती हैं। सिर्फ एक चीज इनमें छोटी सी ऐड करना चाहूंगा, जैसे 16 बिट का रजिस्टर AX है, तो AX का जो लोअर रजिस्टर है वो AH है और AL है, ठीक है। ये सब में ऐसे ही है, ठीक है। तो इनमें जो AX का जो है वो उसके दो पार्ट्स में उसने इसको ट्रांसफर किया, AH और AL। H जो है वो हाई बिट का हाई बिट कहलाता है और L जो है वो लोअर बिट कहलाता है। अच्छा, लोअर बिट और हाई बिट को थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि ये कंफ्यूजन ना पैदा करे। जैसे ये AX जो है ना, ये 2 बिट का यानी 16 बिट का मतलब है 2 बाइट का रजिस्टर है, ठीक है। तो 2 बाइट का रजिस्टर का मतलब है कि उसमें 2 बाइट स्टोर हुए, और अगर 2 बाइट स्टोर हुए तो AH और AL क्या करते हैं, ये एक एक बाइट स्टोर करते हैं, ठीक है। AH में एक बाइट स्टोर होगा और AL में दूसरा बाइट स्टोर होगा। तो इस तरह से अगर मुझे उसके दो दो बाइट्स में से पहला हिस्सा दरकार हो किसी भी वजह से, मुझे प्रोग्राम डिजाइन करते हुए अगर पहला हिस्सा दरकार हो, तो मैं अपने AH को चेक करूंगा, यानी AH रजिस्टर को चेक करूंगा, तो मेरे पास जो है पहला हिस्सा वो मुझे मिल जाएगा। और अगर मैं उसका दूसरा हिस्सा यानी बाद वाला हिस्सा लोअर हिस्सा देखना चाहूँ, तो फिर मुझे AL को यूज करना पड़ेगा, तो वो जो है मेरा मुझे वो वाला हिस्सा मिल जाएगा। यानी फर्ज करते हैं मैंने 2 बाइट्स रजिस्टर को दिए M और A, ठीक है। MA लफ्ज M और A 2 बाइट मैंने किसी AX रजिस्टर को फर्ज करें दे दिया। अभी दिए तो नहीं, या किस रजिस्टर को देने हैं ये तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं कहता हूँ कि मैंने 2 बाइट्स जो है वो AX रजिस्टर को दिए हैं। तो अब जो M जो है वो AH में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो A है वो AL लोअर वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी 8 बिट के 2 बनेंगे, तो 2 यानी 8 बिट का 1 बाइट और 8 बिट का 1 बाइट, तो M उधर चला जाएगा और A जो है वो लोअर वाले में चला जाएगा। इसी मुनासबत से अगर मुझे इन दोनों की डिफ्रेंशिएट चाहिए हो, यानी अलग अलग चाहिए हो, तो मैं AH को यूज करूंगा तो मुझे M मिल जाएगा, और AL को यूज करूंगा तो मुझे आसानी के साथ A मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं चीज को, कि जो रजिस्टर AX है ये मजीद 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है, AH और AL में। और इसी तरह से जो उसके हैं 32 बिट के रजिस्टर है वो उनके शुरू में E लगेगा तो वो 32 बिट के रजिस्टर बन जाएंगे, और जो 64 बिट का है उसके शुरू में R लगेगा तो वो 64 बिट के रजिस्टर बन जाएंगे। लेकिन जब इसको हम करेंगे ना, इनको पीसेस करेंगे, मसलन पीसेस के मुराद क्या है, जैसे फर्ज करें कि मैंने शुरू में ई लगाया EAX, तो ये मेरे पास 32 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। अगर मैं इसको यानी इसको छोटा करना चाहूँ तो छोटा मेरे पास इसका AX आएगा, यानी 16 बिट का रजिस्टर। और अगर मैं AX को भी यानी मजीद उसको पार्शल करूँ तो मेरे पास AH और AL ये आ जाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ एक जो 16 बिट के हैं ये रजिस्टर आप याद रखेंगे, तो आपके पास जो है सारा एक स्कीम जो है वो आपके
पास आ जाएगी, तो जिससे आप यानी काम करेंगे, क्योंकि ये ही रजिस्टर ही सारे जो हैं ये उसमें यूज होने हैं जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो। अच्छा जी, ठीक हो गया जी। तो जो है ये अभी हमारा 6 से 8 मिनट का टाइम रह गया है, तो हम मजीद जल्दी से इसको देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा मजीद काम हो जाए। अच्छा जी। रजिस्टर में जो है ये जो फ्लैग्स हैं, फ्लैग्स भी रजिस्टर ही हैं। ये नहीं है कि ये कोई और चीज़ है, वो कोई और चीज़ है, जो पता नहीं ऐड क्यों उसने दरम्यान में लगाया हुआ है। लेकिन जो फ्लैग्स होते हैं ये फ्लैग्स जो है ये सिंगल बिट का यानी सिंगल बिट का रजिस्टर होता है। आप ये कह सकते हैं कि फ्लैग्स हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने किसी चीज़ का ऑन या ऑफ चेक करना हो। ठीक है, कि ये चीज़ ऑन है या ऑफ है, तो वहाँ पे हम फ्लैग यूज़ कर लेते हैं। फ्लैग 0 या 1 की कैटेगरी में आप इसको देख सकते हैं कि 0 और 1 की जो है वो कैटेगरी फ्लैग्स होती है। तो फ्लैग का यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है वो लिखा है। हाँ जी, कि ये जो है फ्लैग जो है ये फ्लैग रजिस्टर जो है ये होल्ड रखते हैं स्टेट को। किसी भी जो भी यानी डाटा होता है या सॉफ्टवेयर या कोई चीज़ मेमोरी में लोड हुई होती है, तो उसकी स्टेट को होल्ड रखते हैं कि ये इस टाइम कौन सी चीज़ ऑन है और कौन सी चीज़ ऑफ है। ठीक है, जैसे मैं किसी चीज़ को मिनिमाइज कर देता हूँ तो वो मिनिमाइज होगी, स्क्रीन से ऑफ हो गई, तो उसका आप ये कह सकते हैं कि उसका फ्लैग जो है वो 0 हो गया कि जी अभी जो है ये वो स्क्रीन से हट गई है। ठीक है। ठीक हो गया कि ऑन और ऑफ की कंडीशन सिर्फ वो वक्ती तौर पे अपने अंदर स्टोर रखता है कि इस टाइम कौन सी चीज़ ऑन है और कौन सी चीज़ ऑफ है। तो फ्लैग्स के बहुत सारे रजिस्टर हैं जो यानी यूज़ होते हैं और मुख्तलिफ कामों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने कोई डिजिटली यानी 0 1 की फॉर्म की कोई चीज़ ऑन ऑफ के ज़रिए फ्लैग के ज़रिए इस्तेमाल करनी है, तो वो कोई और रजिस्टर इस्तेमाल होगा। ये सारी वो वाली यानी एग्जांपल ही है कि जो डाटा मैंने ट्रांसफ़र करना है उस तरह का रजिस्टर मुझे चाहिए अपने डाटे को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, यानी मेमोरी से चाहे प्रोसेसर में, चाहे प्रोसेसर से मेमोरी में। तो उस तरह का जो है वो मुझे रजिस्टर चाहिए। अदरवाइज़ वो फिर क्रैश कर जाएगा। जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे या कुछ भी जो भी हम बनाएँगे, तो वो फिर प्रॉपर नहीं चलेगा।
अगर डाटा उसी रजिस्टर जो मतलूबा रजिस्टर है उसके ज़रिए ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर वो जो है वो प्रॉपर मूवमेंट उसकी होगी। ठीक हो गया? तो कल जो है हम रजिस्टर को ही आगे पढ़ेंगे और ये जो रजिस्टर हमारे पास मौजूद हैं, जो हमने वो 10, 12, 15 है मेरा ख्याल शायद, तो वो उनको कैटेगराइज देखेंगे कि कौन-कौन से रजिस्टर जो हैं वो किस-किस काम के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? तो जिससे हमें जब हम अपना प्रोग्राम या कोई चीज़ बनाएँ, तो हमें पता हो कि अब हमने फ़र्ज़ करें कोई डाटा मूव करना है, फ़र्ज़ करें कोई नाम मूव करना है, यानी कोई टेक्स्ट मूव करना है, तो फिर वैसा हम रजिस्टर चूज़ करेंगे, जो टेक्स्ट अपने अंदर लेके जाने की ख़ासियत रखता हो। क्योंकि कुछ रजिस्टर होंगे जो इंटीजर डाटा लेके जाएँगे, कुछ रजिस्टर होंगे जो टेक्स्ट डाटा लेके जाएँगे, कुछ रजिस्टर होंगे जो पॉइंटर होंगे, जो सिर्फ़ मेमोरी का एड्रेस लेके जाएँगे, कुछ रजिस्टर होंगे जो कोई और किस्म का डाटा लेके जाएँगे, जैसे फ्रैक्शनल है या कोई और टाइप डाटे की आ जाती है, इंटीजर है, टेक्स्ट है, वाचर है या डेट है, इस तरह का कोई भी और डाटा, तो देखेंगे कौन सा रजिस्टर जो है वो कौन सा डाटा लेके जाने की ख़ासियत रखता है।